उस मोहल्ले में एक महिला रहती थी और उसका एक सौतेला बेटा था। वो 5 साल का था तब भी उसको गोद में खिलाती थी। वो 16 साल का 17 साल का हो गया तब भी वो उसको गोद में खिलाती थी। तो उस मोहल्ले और कॉलोनी की औरतों ने, महिलाओं ने ये पूछा कि भाई ये समझ नहीं आता कि एक तो ये इसका सौतेला बेटा है और ये 16 साल के बच्चे को गोद में लेकर के घूम रही है, ये इसको कह रही है, ऐसा प्यार तो हमने देखा नहीं है। वो महिलाएं गई उसके पास और उस महिला से पूछा कि बहन ये बताओ, ये सौतेला बेटा भी है और तुम 16 साल के बच्चे को कोई गोद में लेके घूमता है क्या? उस महिला के जवाब से हिंदू मानसिकता नजर आती है। उस महिला ने कहा, ये मुझे मालूम है कि मेरा सौतेला बेटा है, मैं इसे कोई प्यार नहीं करती, मैं गोद में लेकर के इसके ऊपर कोई परोपकार नहीं कर रही, मैं इसको अपाहिज बनाना चाहती हूं ताकि जब मेरे बच्चे पैदा हो तो उनकी मर्जी से जो वो दें वो खाए, जो सोए तो सोए। इसी तरीके से भारत के मक्कार दलाल नेताओं ने आपका राशन तय कर दिया है। रिजर्वेशन इन्हें मिलेगा तो इन्हें नौकरी मिलेगी, उन्हें मिलेगा तो उन्हें मिलेगी। हम रिजर्वेशन के बारे में कभी विचार राष्ट्र स्तर पर न करके हम ये करें अब हमारे यहां तो ब्राह्मण भी गरीब हैं, उन्हें भी रिजर्वेशन दो। ये रिजर्वेशन ने आपको अपंग बना दिया है। ये रिजर्वेशन से पुरुषार्थ समाप्त हो गया है और फिर आप ही की बोली लगती है, वो दिल्ली वाला आता है, हम आपको 1 महीने का राशन फ्री देंगे, उसको वोट दे दो। दूसरा बोला हम जो भी दौड़ में पीछे रह गया है, वो मिश्रा है, दीक्षित है, ठाकुर है, बनिया है, उसका हाथ पकड़ के उसको आगे लाने की मुहिम नहीं चलाइए, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि वो तो है ही, हमें भी दो। और कमाल है, आप 82 करोड़ सबसे ज्यादा कमाने वाले, सबसे ज्यादा पैसा आपके पास, तब भी सरकार ने आप पे कोई बंधन नहीं लगाया था। हम दे और हमारे दो का सरकार नहीं चेक करने गई थी आपके यहां, सरकार ने कानून भी नहीं बनाया है अभी तक। लेकिन आपको अपने बच्चे को एस्टन टेटे बनाना है, गूगल का सीईओ बनाना है, पेप्सी का सीईओ बनाना है। आप हम दो हमारे दो पे थे, उन्होंने कहा हम दो हमारे दो, बाकी तुम गिन लो। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 18 में से 12 में से 2 मर गए, 3 गिर गए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चलना कब्जा करना है ना। अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा करके करोड़ों रुपए कमाने का उनका एजेंडा ही नहीं है मेरे भाई। इसलिए भारत के सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने इतना बढ़िया फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का काम फैसला देना है, उससे आगे नहीं है। मरा हुआ समाज ऐसे फैसलों को नहीं पढ़ता है। उन्होंने कहा है, हमारे साथी विष्णु शंकर जैन की पिटीशन पर हमने ये सवाल उनसे करा कि भारत की सार्वजनिक स्थलों पर जो सरकार की ज़मीन है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई मजहबी स्ट्रक्चर, कोई एक्सप्रेस वे पे पीर मर जाता है, कोई हाईवे पे पीर मर जाता है, और मरते ही खाने के पैसे नहीं, उसकी मज़ार बनाने के पैसे हैं। रेलवे, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मस्जिद है, सब जगह ये खेल चल रहा है। तो आप सोचिए कि वो 2 बहादुर जजों ने ऐसा फैसला दिया है जो मैंने 70 साल में नहीं सुना, क्योंकि उनका कन्विक्शन था। उन्होंने अपने उस लीगल पॉइंट से रास्ता निकाला और इतना मजबूत दिया है कि उस पर कुछ हो नहीं सकता। एक हिंदू नहीं जानता ये दुकानें हिंदू की चल रही, ये नहीं जानते, ये तो खुद हरी चादर चढ़ा रहे हैं आजकल। उन्होंने फैसला दिया है कि भारत की भूमि में किसी भी जगह सरकार की जमीन, सार्वजनिक जमीन जो है, उस जमीन पर किसी भी तरीके का रिलीजियस स्ट्रक्चर जो है, उसको राज्य सरकारें इंश्योर करें कि उसे डिमोलिश करें, और डिमोलिश करने के बाद राज्य सरकारें अपने राज्य की हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल करें। उन्होंने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी कि फैसला ऐसा दिया होता कि फिर ये रिजवान भाई पहुंच जाते, फिर ये रोते और फिर कुछ कहानी, रास्ता नहीं छोड़ा। मैंने ये मुहिम 3 साल पहले हल्द्वानी से, जहां हमारी युवा टीम का एक साथी रूबल पडलिया वहां है, विशाल गुप्ता जम्मू में है, हम इस दौर में जो युवा हमको अच्छे मिलते हैं, लगता है इनका कन्विक्शन है, हम कोशिश करते हैं कि उनको किताबों से, तर्कों से इतना मजबूत कर दें ताकि इस मुहिम को वो आके लेके जाएं। वहां से मैंने शुरू की। हमने कोई संगठन नहीं बनाया, हमारा संगठन में कोई यकीन ही नहीं है। ये सब लोग आप उस संगठन के सदस्य हैं, अगर रात में यहाँ सुन रहे हैं तो फिर मुझे बनाने की ज़रूरत क्या है।
वहाँ से मुहिम मैंने शुरू की उत्तराखंड से। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप जब लोगों को जागृत कर देते हैं तो सत्ताओं की कैसी हालत होती है। मैंने कहा कि मैं जब तक बोलता रहूँगा, ये देवभूमि है, देवभूमि से तो बड़ा प्रचार हो रहा है उत्तराखंड के अंदर, उस पूरी भूमि का, लेकिन उस देवभूमि में ज़्यादातर जगह आपके हाथ से चली गई है। मैंने मुख्यमंत्री का नाम लेकर के कहा, मैंने कहा इतनी बार बोलूँगा क्योंकि उससे मेरा एक इमोशनल थोड़ा लगाव यह है कि मेरी 3 बहनें, मेरी एक माँ जो उत्तराखंड में रहती हैं। मैंने इतना हंगामा मचाया, इतना हंगामा मचाया कि मुख्यमंत्री ने एक दिन अपने ही चीफ सेक्रेटरी से कहा कि एक स्पीच में पुष्पेन जी ये बोल रहे थे, क्या ये सच है? तो चीफ सेक्रेटरी साहब कागज़ लेके आए, बोले हाँ ये सच है और ये कागज़ है, 4,500 मज़ारें उत्तराखंड में मिट्टी में मिल गई हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, सरकारें बनी रहें, सरकारें चलती रहें, ये अनादिकाल तक चलेगा। जिस दिन आप सिर्फ वोट डालना ही अपना एक अधिकार समझते हैं कि वोट डाल दिया है, नहीं, हर दिन वोट डालना है। और जिस दिन ये करेंगे, आपको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। 14 ने ये भरोसा जताया है कि अगर यही हमारा हीरो हो सकता है तो बड़े बड़े इस समय पूरी दुनिया के घूम रहे हैं टाइम लेने के लिए। कोई उससे नहीं पूछ रहा तेरी जाति क्या है, तू कितना पढ़ा लिखा है। अच्छे अच्छों को पढ़ा रहा है, अच्छे अच्छे पढ़ रहे हैं आजकल, है ना। कोई पैर छूना सीख गया, कोई मंदिर जाना सीख गया, यहां वाले भी जा रहे हैं, वो बाहर वाले भी जा रहे हैं। किसी को मारी नहीं, गाली नहीं दी उसने। वो बार बार आपको और मुझे एक सिंबल के रूप में लीजिए। मैं सिंबल की बात कर रहा हूं, व्यक्ति के चेहरे, व्यक्ति की कास्ट पे नहीं बात कर रहा हूं। उसने सिर्फ अपने 4-5 मैसेज से इस मरे हुए लालची कायर हिंदू को जगाया कि मैं भारत के संविधान की शपथ लेकर के, अगर मैं इतना बड़ा तिलक लगा करके मैं 5 घंटे केदारनाथ में बैठ सकता हूं तो तुमको मंदिर जाने से किसने रोका? तुम किससे सहमति और अनुमोदन कराना चाहते हो? तुम किससे डरे हुए हो? तुम मंदिर जाना चाहते हो, गाजे बाजे के साथ जाओ। जिसको आपके मंदिर जाने से तकलीफ है वो दोबारा न मिले, कोई चिंता नहीं। इस भाव से आप जिएंगे तब समस्याएं हल होंगी। हम जो कुछ कर पा रहे हैं, हम सिर्फ लोगों को जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा कोई और एजेंडा नहीं है। मेरी सिर्फ सबसे आप सबसे विनती होती है कि बहुत सारी चीज़ें हो सकता है आप भूल जाते हो, मैं भूलता नहीं हूँ, लेकिन इसलिए हम सोशल मीडिया तफरी के लिए नहीं चलाते हैं। आज इस नेता से मिले, इसकी तस्वीर, ये कभी नहीं लगाते हम। हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम हर उस संचार माध्यम के उस तरीके को अपने मुहिम से जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मेरा वेरीफाइड पेज है पुष्पेन कुलश्रेष्ठ के नाम से, उस पर भी मैं कुछ डालता हूँ। ट्विटर वेरीफाइड है, उस पर भी कुछ डालता हूँ। वी सपोर्ट पुष्पेन कुलश्रेष्ठ है, उसमें आपको वक्फ बोर्ड के बारे में पता चलेगा, उसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में पता चलेगा, कहाँ तक बात पहुँची, कितनी बात पहुँची। और जब आप बदलते हैं और आपके अंदर ये पुरुषार्थ पैदा होता है कि मुझे अपने असली पूर्वज को जानना है। आपका जीवन और पूरी दुनिया आपको पिताजी से नहीं जानती। ये गलत फहमी है कि पिताजी यहां भी हैं, पिताजी वहां भी हैं। दुनिया आपको अनादिकाल से आचार्य चाणक्य का वंशज मानती है। इसलिए यह मत समझिए कि 47 में किसी ने कहा ये पिताजी हैं, अब इनको पूजो, वो पिताजी हैं, पूजे जा रहे हैं, मेरी उस पर कोई राय नहीं है। हमारी खानदान में, हमारे संस्कारों में हम परशुराम के वंशज हैं, हम भगवान राम के वंशज हैं। जिस भगवान राम को हमने ऐसा प्रतिष्ठित किया है, इसमें बहुत लोग पापी हैं, माफ कीजिएगा। भगवान राम मीन्स आदर्श। भगवान राम आदर्श पुरुष थे, इस पे कोई बवाल नहीं है। लेकिन जब सन्यास हुआ उनको, तो उन्होंने अटैची में बहुत सारे कपड़े क्यों नहीं रखे कि रास्ता में तो उनके पिताजी के बहुत सारे राजा जानने वाले थे, वो किसी के यहां भी शरण लेते, कहते यार मेरे पिताजी ने मुझे निकाल दिया है घर से, यार मैं तुम्हारे यहां सो जाऊं। वो कपड़े लेके नहीं निकले, उनके तन पे एक कपड़ा था। अगर आप भगवान राम को भी आदर्श मानते हैं तो मैं फिर कह रहा हूं, किसी को 100% मानो, 50% मानोगे, 50% नहीं मानोगे, ये बेईमानी है। अगर मां है तो मां है।
मां घास काटने जाती है तो अपने दोस्त से उस मां का इंट्रोडक्शन कराने में अगर तुम्हारी तकलीफ है तो तुम मक्कार हो, तुम अपनी मां को अपने स्टेटस से पहचानते हो। मां किसी भी हाल में है, बाप रिक्शे वाला है तो उसकी तस्वीर नहीं लगाओगे। चंद किताबें पढ़ के तुम्हें लगा कि तुम्हारे घर में बैठे हैं तो अपने बाप से नहीं मिलवा पा रहे हो क्योंकि वो चपरासी है, लेकिन यही बाप डकैतों की तरह, लुटेरों की तरह बहुत बड़ा एमपी है तो उसकी तस्वीर तुम जो है अपनी फेसबुक आईडी भी बनाओगे। मां जैसे बदल नहीं सकती है, इसी तरीके से दुनिया में कुछ चीज बदल नहीं सकती है। मां का रिप्लेसमेंट नहीं है। हमारे संस्कारों में मां सच है और पिता सिर्फ विश्वास है, सिर्फ विश्वास है। और ये सत्य पे कह रहा हूं, मां जो अपने पेट में 9 महीने रखती है, वो जब मुझे जन्म देती है, जन्म देने के बाद जब मैं अपनी आंखें खोल के कुछ देखता हूं, वो मां जिन पिताजी को बड़ा शौक है वंश मेरे नाम से चलना चाहिए, उन्हें वंश चलाना है, उस मां को प्रणाम करना चाहिए कि वो मां इसकी तरफ इशारा करके कह देती है तेरा बाप है। वो बच्चा अनादिकाल तक उससे प्रमाण पत्र नहीं मांगता। ठीक है, कुछ हो सकते हैं, दिल्ली वाला प्रमाण पत्र मांग सकता है, उसे बहुत शौक है हर चीज का। ये मां गलती से इसकी उंगली इधर से इधर चली गई, पिता होने का, वंश होने का सब ऐसी की तैसी में चला जाएगा। जिस दिन भारत में मां रोने लगे, मां अत्याचारों के कारण सर पे भागती नजर आए, वो राष्ट्र कभी बच नहीं सकता। हम बहुत घटिया लोग हैं, हमने सब कुछ दांव पे लगा दिया है। हजारों महिलाओं को मैंने रोते हुए देखा। हम बहुत बात करते हैं मां की, ये तुर्का है, ये सावित्री है। जिस दिन मां के आंसू चुप जाएंगे ना, आप ठीक हो जाएंगे। आप अपनी मां के सगे नहीं हुए तो भारत मां के क्या सगे होंगे आप? अपने अंदर झांकिए। बहुत कम समय में सरकारें नहीं बचाएंगी आपको। जो लोग मरे हैं उनके घर गए होंगे, कोई नहीं जाता उनके घर। रूपेश की नानी 7 दिन से रो रही थी। केंद्र में सरकार, यहां सरकार, हजारों ठेकेदार बयान दे रहे हैं, रूपेश पांडे के घर कोई नहीं गया। 4-4 दिन से उसके घर में खाना नहीं बन रहा है। रूपेश पांडे पे दुकानें चल रही हैं लोगों की, लेकिन उसके घर कोई नहीं गया। मंदिरों में चढ़ा दो सोने का मुकुट, जिंदा लोगों की जो चिंता नहीं करते उनको भगवान भी मदद नहीं करता। आप देखिएगा, अपने परिवार में देखिएगा, जिस परिवार में मां दुखी है वो परिवार फल नहीं सकता। वही जड़ है, वही सत्य है, वही सनातन है। कर्म कांडों से हिंदुत्व नहीं चलता। हमने हिंदुत्व को कर्म कांड बना दिया है। ये पूजा के इतने लेंगे, वो पूजा के इतने लेंगे, इससे नहीं चलने वाला। सब कुछ आपके घर में है। इसलिए वो तो कहते हैं, आप पता नहीं क्या कहते नहीं कहते हैं, उनके यहां है ये उस फलसफे का है, मां के कदमों के नीचे जन्नत होती है। बेटियों का रेप हो रहा है और भाई चौराहे पे बड़ा बड़ा हीरो बना घूम रहा है। बहनों की इज्जत लुट रही है। समाज लगा हुआ है, ढोल पीचो, गरबा करो, फलाना करो, ढिमाका करो, तो अपने हर चीज को एंटरटेनमेंट बना दिया है। कथा को भी आप अपने हिसाब से सुनना चाहते हैं। कौन सा वाला पंडित आएगा तब पता चले, अच्छा इतने बड़े वो आए थे, ऐसे बड़े मक्कार कथा